पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बागबेड़ा के लाल बिल्डिंग रेलवे क्वार्टर में देर रात अज्ञात अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। हमले में घायल कुंदन कुमार सिंह के पेट में लगी गोली। टाटा मेन अस्पताल में चल रहा इलाज। परिवार के लोगों को बंधक बनाकर बेखौफ अपराधियों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। घटना परसुडी के कीताडीह क्षेत्र की है। बर्मा माइंस थाने में नवनिर्मित भवन का जिले के एसएसपी ने किया उद्घाटन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पुलिस थाना किया गया आम जनता के सुपुर्द। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग रेलवे क्वार्टर में देर रात अपराधियों ने रेलवे क्वार्टर में घुसकर कुंदन कुमार सिंह नामक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें कुंदन कुमार सिंह के पेट में गोली लगी है, जिसे गंभीर अवस्था में टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कुंदन कुमार सिंह का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। 15 दिन पहले ही कुंदन की शादी हुई थी। देर रात कुंदन अपने परिवार के साथ लाल बिल्डिंग रेलवे क्वार्टर में था, तभी 9 की संख्या में अपराधियों ने पूरे क्वार्टर को चारों तरफ से घेर लिया और 3 की संख्या में अपराधियों ने रेलवे क्वार्टर में घुसकर कुंदन कुमार सिंह के ऊपर 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें कुंदन के पेट पर गोली लग गई। आनंद फानन में कुंदन को इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शी दीप ने बताया कि वो पास के क्वार्टर में बर्थडे पार्टी मना रहे थे, तभी 9 की संख्या में अपराधी लाल बिल्डिंग रेलवे क्वार्टर के पास पहुंचे। उसमें से 3 अपराधियों ने रेलवे क्वार्टर के पहले तल्ले पर स्थित कुंदन कुमार सिंह के घर में घुसकर खिड़की से 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें कुंदन कुमार सिंह के पेट पर गोली लगी। प्रत्यक्षदर्शी दीप ने बताया कि उसने एक अपराधी को पहचान रहे हैं, जिसका नाम अंकित कुमार सिंह उर्फ जादू है। उन्होंने कहा अपराधियों द्वारा उनके आका रमेश सिंह का नाम लेते हुए 8 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। 3 राउंड कुंदन कुमार सिंह के घर पर और 5 राउंड भागने के दौरान। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी लॉ एंड ऑर्डर घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस इस घटना को आपसी वर्चस्व की घटना के रूप में देख रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। हालांकि घटना के पीछे मुख्य कारण क्या है, कितने की संख्या में अपराधी आए थे और कितने राउंड फायरिंग की, इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बचती दिख रही है। हम लोग दोस्त का बर्थडे से आए थे, तो रात ज़्यादा हो गया था, घर नहीं गए, तो भैया लोग बोले थे यहीं सो जाना। तो हम लोग अंदर में सब खड़े थे। आया अपराधी लोग 6-7 जन, नीचे स्प्लेंडर लगा हुआ था, रोड के पास में गाड़ी लगा हुआ था, और मेरे घर के नीचे में जहाँ पे हम रहते हैं उसके वहाँ पे लगा हुआ था लड़का लोग 3-4 तो, यानी नहीं भी तो 8-9 लड़का था। और यहाँ पे 3 जन चढ़ा, जिसमें से एक जन का नाम हम जानते हैं, अंकित सिंह उर्फ जादू, वो और रमेश सिंह का नाम लेकर बोलता है कि तुम लोग जितना भाई लोग कदम पे उड़ रहा है सब पिला जाएगा, तुम लोग कोई बचने लायक नहीं रहेगा। 8 राउंड यहाँ 8 राउंड फायरिंग की। यहाँ पे 2 राउंड, यहाँ पे फिर सीढ़ी के पास में नीचे, और एक तो मेरा घर के पास। सबसे पहले आने से हमें सबका घर में लात मार रहे थे और गंदे टाइप में गाली बक रहा था। हम जैसे ही आए तो सब लोग मेरे ऊपर चढ़ गया, सब अपराधी लोग, जितना सामान वामान जो था उन लोगों के पास, मतलब कि जो हथियार सब वो लोग लाया था अपने साथ में, वो सब हथियार से पूरा हम लोगों को घेर दिया था। और फिर हमको यहाँ से कूद के हमको जाना पड़ा, पैर में लगा चोट है मेरा। तो ये लोग अंदर घुसा? नहीं, ये लोग अंदर नहीं घुसा, अंदर नहीं घुसा, खिड़की खुला, वो लोग आवाज़ दिया तो भाई सोचा कि पुलिस होगा कुछ, तो निकलने लगा, तो खिड़की खोल के पहले देखा तो खिड़की खोला, लड़का लोग यहीं से गोली चलाने लग गया। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत कीताडीह क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब स्थानीय लोगों को पड़ोस के अजीत शर्मा के घर में लूट की घटना की जानकारी मिली। देर रात 3 की संख्या में अपराधी अजीत शर्मा की पत्नी को बंधक बनाकर सोने के जेवरात की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। अजीत शर्मा और उनके पिता घर से बाहर गए हुए हैं। घर पर अजीत शर्मा की मां, उनकी धर्मपत्नी और उनके बच्चे सोए हुए थे। तभी रात्रि के वक्त अजीत शर्मा की पत्नी प्रिया शर्मा शौच के लिए उठी, जहां पहले से ही घर पर घात लगाए बैठे 3 अपराधी उनकी पत्नी के मुंह को दबाकर दूसरे कमरे में ले गए और कमरे में रखे साड़ी से हाथ पैर और मुंह बांध दिया और फिर अलमीरा व बैग में रखे 1 से 1.5 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर चलते बने। अजीत शर्मा की पत्नी ने किसी तरह अपनी सास से घटना के संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद अजीत शर्मा की मां ने शोरगुल कर बस्ती वासियों को इस संबंध में जानकारी दी। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए अजीत शर्मा की मां सुनैना शर्मा ने बताया कि छत के सहारे 3 की संख्या में अपराधियों ने
घर में घुसकर बहू के हाथ पैर को बांधकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस आई थी और जांच पड़ताल कर चली गई। आ रही थी बाथरूम में पेशाब करने और पीछे से उसको मुंह दबा के पकड़ लिया लोग, मतलब साड़ी को फाड़ करके अब बांधे हैं। बांध के क्या किए अब हमको नहीं पता, वो बता नहीं रही है। मुंह बांध दिया था लो, हाथ पैर बांध दिया था लो, और उसके बाद में वो मतलब उन लोग के जाने के बाद वो नीचे सो के आई है मेरे पास में। हमको तो चिल्लाने नहीं सकी ना, तो हम उठे रहते तो कुछ करे रहते। हम लेके सोते हैं डंटा उंटा लोहा का कि मारेंगे बोल के। अब उन लोग छोड़ के गया है और मेरे पास में वो घसक के आई है सो के। आ करके मम्मी मम्मी बोली है, रो रही है। जब हम देखे कि ये रो रही है, इसको बांधा है, तो अभी हम समझ गए हैं कि इसको चोर घुसा है मेरा घर में। फटाफट इसको खोले, ये वाला दरवाजा का ताला खोले, हम तो ताला लगा के सोते हैं। ताला खोले तब जा करके इन लोग के दरवाजा पीटे। उसके बाद में बाहर जाके देखे, बाहर में तो कोई है ही नहीं है, उन लोग तो यहाँ से भाग गया है। जमशेदपुर के बर्मामाइंस थाने को नवनिर्मित नए भवन में शिफ्ट किया गया। इस भवन का उद्घाटन पूर्वी सिंहभूम जिले के एसएसपी प्रभात कुमार ने फीता काट कर किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पुलिस थाने परिसर को आम जनता के सुपुर्द कर दिया गया। टाटा स्टील द्वारा प्राप्त भूमि में 2 करोड़ 45 लाख की लागत से बने बर्मामाइंस थाने के नए भवन को आम जनता के सुपुर्द कर दिया गया है। जिले के एसएसपी प्रभात कुमार ने बर्मामाइंस थाने के नए भवन का फीता काटकर व नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इस दौरान जिले के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी समेत डीएफओ और आसपास के गणमान्य लोग मौजूद थे। भवन के उद्घाटन के बाद एसएसपी प्रभात कुमार ने नए थाना परिसर भवन में वृक्षारोपण भी किया। जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि पुराने भवन में थाना के पदाधिकारियों और जवानों को रहने और कार्य करने में काफी परेशानी हो रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए बर्मामाइंस थाना को नए भवन में शिफ्ट किया गया है। नवनिर्मित इस भवन में कंप्यूटर कक्ष, इंस्पेक्शन रूम, वरीय पदाधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था, क्यूआरटी के जवानों के ठहरने की व्यवस्था, महिला व पुरुष पुलिस पदाधिकारी व जवानों के लिए उचित व्यवस्था समेत हर सुविधाओं से बर्मामाइंस थाने को लैस किया गया है, ताकि पदाधिकारियों और जवानों को काम करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पुराने थाने और नए थाने में काम जारी रहेगा। 15 दिन बाद पूरी तरह से नए भवन में बर्मामाइंस थाना का कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ग्रामीण क्षेत्र में डुमरिया थाना को नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन थानों की स्थिति जर्जर हो गई है, उन थानों को नए भवन में शिफ्ट करने का अथक प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। पुराना भवन था, वो एक बहुत ही पुराना क्वार्टर में चल रहा था। वहाँ पदाधिकारियों की रहने की काफ़ी समस्या हो रही थी। जो लोग काम करते थे वहाँ पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं था। ये जो नई भवन बनी है, ये काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है। इसमें जो ज़मीन है वो टाटा स्टील के द्वारा हस्तांतरित की गई थी और जेपीएससीएल के द्वारा ये भवन बनाया गया है। कुल 2.45 करोड़ के लागत से भवन बना है और जैसा आप देख रहे हैं, आज हम लोग इस पर शिफ्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे अगले 15-20 दिन में यहाँ से फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। और ये जो ट्रांजिशन फेज है, इसमें यहाँ भी पदाधिकारी रहेंगे और पुराने भवन में भी रहेंगे। पब्लिक के लिए अभी दोनों जगह जहाँ भी पब्लिक जाएगी वहाँ उनको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, वहाँ उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और जब पूर्ण रूपेण से यहाँ स्थानांतरित हो जाएगा सभी सिस्टम, तब यही थाना संचालित रहेगा, वहाँ कंप्लीट बंद हो जाएगा। जमशेदपुर के शहीद स्मारक समिति के संस्थापक संजीव आचार्य ने कहा कि उस स्थल पर जेपी आंदोलन के तहत बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी शहीदी दी थी और वर्षों से उक्त स्थल पर शहीद स्मारक निर्माण किए जाने की मांग समिति उठाते हुए आ रही है। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न स्थलों पर देश के महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मान दिया गया है, लेकिन जेपी आंदोलन के शहीदों को सम्मान आज तक नहीं दिया गया है। इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द जिला प्रशासन शहीद स्मारक का निर्माण नहीं करती है तो समिति खुद से उक्त स्थल पर स्मारक का निर्माण करेगी और इसके लिए एक बार फिर वे प्रशासन के डंडे और गोली खाने को भी तैयार हैं। नगरी शहर का एक बहुत पुराना आज जायज मांग था, जिस आंदोलन से झारखंड के कई दिग्गज मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुँचे हैं। उसी छात्र आंदोलन को जो लड़के शहीद हुए थे सन 74 के मूवमेंट में, उन लोगों का स्मारक आज तक नहीं बन पाया। मैं पिछले 20-22 सालों से ज़्यादा प्रयासरत हूँ। हर बार मैं आता हूँ, डीसी महोदय को
जमशेदपुर के जो भी विधायक रहे हैं, विधायक को, सांसद को, टाटा स्टील के बड़े प्रबंधक को हर बार हम लेटर देते हैं। मैंने उनको आज एक बड़ा जत्था दिया कि सर इतने वर्षों से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग मांग कर रहे हैं कि शहीद छात्रों का स्मारक बसंत बगीच गोलचक्कर, जहाँ शहीद जगह चौक के नाम पे पूरे जमशेदपुर वासी जानते हैं, देश दुनिया जानते हैं, वहाँ स्मारक बनना चाहिए। तो एडीसी साहब ने काफ़ी गंभीरतापूर्वक हमारी बातों को सुना और कहा कि लैंड डिपार्टमेंट का सारा एनओसी हमारे यहीं से ही जाता है। संजीव जी, आपकी मांग जायज़ है। मैंने आज उनको अपनी मांग के साथ चेतावनी लहजे भी कहा कि जिस तरह बारीडी में हमारे बिरसा मुंडा के जो प्रधान सेनापति थे, उनका आदिवासी समुदाय के द्वारा जो मूर्ति लगाया गया, लगना भी चाहिए, मैं उनका समर्थन हूँ। मैं खुद जाकर वहाँ समर्थन भी दिया था। इसी तरह झारखंड मैंने देश की जो अहम भूमिका स्वाधीनता आंदोलन में निभाए, स्वाधीनता के बाद भी निभाए, जयप्रकाश नारायण जी, उनका नेतृत्व, क्योंकि यूएनओ में झंडा जो झुकता है, एक बार महात्मा गांधी जी उनका जब देहांत हुआ था तब यूएनओ ने झंडा झुकाया था, दूसरा जयप्रकाश नारायण के समय पे। तो ऐसे हस्ती और उनके दो छात्र मर गए थे, उनका स्मारक लगना चाहिए। अगर नहीं लगता है, अगर जिला प्रशासन अनदेखी करता है, तो आगामी जो जयप्रकाश नारायण जी का अक्टूबर महीना में 11 अक्टूबर को जयंती समारोह है, हम लोग जबरन उन छात्रों का स्मारक को लगाएंगे। मैंने इनको कह दिया है। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत बाराबंकी पुल के नीचे एक युवक का शव पड़ा मिला। शव को देखते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और क्षेत्र के लोगों द्वारा तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। एमजीएम अंतर्गत बाराबंकी पुल के नीचे एक शव पाया गया, जिसकी पहचान गोलमुरी न्यू केबल टाउन निवासी 28 वर्षीय शिवा के रूप में की गई। शिवा लाइव लाइट ट्रांसपोर्ट में काम करता था। शुक्रवार को हर दिन की तरह वह ड्यूटी पर गया था, जिसके बाद आज सुबह बाराबंकी पुल के नीचे उसकी लाश मिली। जब इसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई, सब लोगों के द्वारा घटनास्थल पर जाकर मृतक की पहचान की गई। शिवा की स्कूटी नदी के पास झाड़ी में मिली। आपको बता दें कि शुक्रवार को शिवा का जन्मदिन भी था। शिवा के घर वालों ने बताया कि शिवा का फ़ोन 4 बजे तक ऑन था, उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। वहीं परिवार वालों ने शिवा की हत्या का आरोप उसके दोस्तों पर लगाया है। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है। आदित्यपुर स्थित साई गुरुकुल नृत्य अभिनय कला केंद्र में 15 दिवसीय एक्टिंग पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से नामचीन रंगकर्मी और कलाकार शामिल होकर नए कलाकारों को ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं। 15 दिवसीय एक्टिंग वर्कशॉप को इंडिजीनियस पीपल्स आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी IPACS द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यशाला में अभिनय के गुर सीखने झारखंड समेत अन्य स्थानों से भी युवा कलाकार शामिल हो रहे हैं। वर्कशॉप में राजस्थान से आए कलाकार व ट्रेनर नरेंद्र पाल सिंह चौहान, असम की अभिनेत्री अरुंधति कुलिता, वरिष्ठ रंगकर्मी जीत राय हांसदा, शिवलाल सागर, संथाली फिल्म अभिनेत्री गंगा रानी थापा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की अभिनेत्री सुमल पूर्ति, पार्थ भट्टाचार्य, दशरथ हांसदा समेत अनेकों नामचीन कलाकारों द्वारा वर्कशॉप में शामिल होकर ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट वरिष्ठ रंगकर्मी जीत राय हांसदा ने बताया कि इस वर्कशॉप के आयोजन से नए और ग्रामीण कलाकारों को मंच प्रदान करने का अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्कशॉप के माध्यम से एक्टिंग की बारीकियों को समझा जा रहा है। इस दौरान साई गुरुकुल के संचालक देव महतो ने बताया कि जल्द ही वर्कशॉप जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड होकर रियलिस्टिक एक्टिंग वर्कशॉप है, और हम लोग इस वर्कशॉप के माध्यम से यहाँ के जो नई पीढ़ी जो आ रहा है जमशेदपुर या जमशेदपुर के आसपास, यूँ कहे तो झारखंड में जो अभी यहाँ कल्चर डेवलप हो रहा है, चाहे गीत, संगीत, नृत्य, फिल्म या एल्बम वगैरह में, तो उस क्षेत्र में जाने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, जिससे अपना भविष्य उज्जवल कर सके और यहाँ की भाषा से संस्कृति को देश विदेश में प्रचार प्रसार कर सके। और इन लोगों को तैयार करने के लिए हमारे देश के जो नामचीन कलाकार लोग जो फिल्मों में काम करते हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से जो पास आउट है नरेश पाल सिंह चौहान है, अरुंधति कुलिता, सुमन पूर्ति के साथ साथ में शिवलाल सागर, मोहम्मद निजाम, पार्थो भट्टाचार्य, और लेखन के क्षेत्र में आए थे हमारे सुप्रसिद्ध लेखक भोगला सोरेन, दशरथ हांसदा जी ने फिल्मों के बारे में बता रहे हैं। जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑटो कंपोनेंट्स पार्ट्स की अग्रणी कंपनियों में शामिल RSP ट्रांसमिशन लिमिटेड प्लांट 1 में शनिवार को वार्षिक रक्तदान शिविर सह जिला प्रशासन के सहयोग से मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
रक्तदान शिविर सह मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सरायकेला सिविल एसडीओ रामकृष्ण कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर इनके साथ आरएसपी कंपनी के वाइस चेयरमैन सह एमडी एसके बेहरा, चेयरमैन आरके बेहरा समेत सरायकेला बीडीओ मृत्युंजय कुमार भी शामिल रहे। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा कंपनी के रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया गया। एसडीओ रामकृष्ण कुमार ने आरएसपी कंपनी द्वारा रक्तदान जैसे मानवीय कार्य किए जाने की प्रशंसा करते हुए कंपनी के सामाजिक दायित्व निर्वहन की भी सराहना की। इन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा 300 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कंपनी परिसर में मतदाता सूची पुनरीक्षण जागरूकता कार्यक्रम में रक्तदाताओं समेत कंपनी कर्मचारियों को इस संबंध में विशेष जानकारी प्रदान की गई। एसडीओ ने कहा कि आगे भी कंपनी के अन्य प्लांटों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। एमडी एसके बेहरा ने जिला प्रशासन द्वारा मतदाता पुनरीक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर राष्ट्र निर्माण में मतदान अति आवश्यक है, लिहाजा इस कार्यक्रम में सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर कंपनी की एचआर प्रमुख जया सिंह समेत अन्य वरीय अधिकारीगण भी मौजूद रहे। इस रक्तदान शिविर में हम लोग सभी उपस्थित हुए हैं और काफ़ी यहाँ पे जितने भी कर्मी हैं काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में जो है लोग लाइन लगा कर अपना रक्तदान कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रक्तदान का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, रक्त का कोई विकल्प नहीं है आज तक बना, साइंस पर भी कोई नहीं बना। रक्त जिसको देना है वो दान से ही संभव हो सकता है, इसलिए हम लोग भी करते रहे हैं। मैं भी 2 महीना पहले याद किया हूँ सरायकेला में। सभी से मेरा गुजारिश होगा कि जो है सभी लोग कम से कम साल में एक बार अवश्य अपना रक्तदान करें। अभी कोलाबीरा में भी रक्तदान शिविर चल रहा है स्थानीय लोगों के सहयोग से, तो सरायकेला काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहा है, लेकिन और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की आवश्यकता है। पूरे जिला को, पूरे स्टेट को जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि जो है रक्तदान का जो है हम लोग करके रक्त की कमी इस तरह से होने नहीं। श्री नीलकंठ महादेव संघ के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन माह के दूसरी सोमवारी में भजन संध्या एवं विशाल भंडारा का आयोजन संघ के द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष पटना के शुभम भास्कर और सुप्रसिद्ध भजन गायिका भागलपुर की स्नेहा सरगम जो अपनी सुरीली आवाज से सभी शिव भक्तों को मंत्रमुग्ध करेंगी। मुख्य आकर्षण का केंद्र जिंदा सांप का दर्शन शिव भक्तों को कराया जाएगा और उज्जैन के तौर पर बाबा बर्फानी की भस्म आरती के साथ उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर एवं 10 फीट के बर्फ का शिवलिंग का दर्शन भक्तों को कराया जाएगा। संघ के सारे कार्यकर्ताओं दिन रात कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इस दौरान यहां 20 से 25 हजार भक्तों के बीच महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा, जिसमें पुरुषों के लिए 10 काउंटर, महिलाओं के लिए 8 काउंटर लगाया जाएगा। किसी भी भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान संघ के द्वारा रखा जा रहा है। हमारी संस्था श्री नीलकंठ महादेव संघ की ओर से पिछले 7 वर्षों सन 2017 से इस भजन भंडारे और बाबा की भजन आरती का आयोजन किया जा रहा है। सो पिछले विगत वर्षों से हमारी संस्था के द्वारा थोड़ी थोड़ी प्रगति करते हुए आज इस स्थिति में है कि 17 तारीख सावन की दूसरी सोमवारी, जो हम लोगों को निश्चित तिथि है, तारीख कुछ भी पड़े लेकिन सावन की दूसरी सोमवारी एक निश्चित तिथि है कि उस दिन बाबा का ये कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें इस वर्ष 20 से 25 हज़ार आदमी का भंडारे का व्यवस्था है, जिसमें महिलाओं के लिए 7 काउंटर है और पुरुषों के लिए 10 काउंटर की व्यवस्था की गई है। और इसमें हमारे जो आर्टिस्ट गण हैं, जो गायकार वगैरह हैं, वो स्नेहा सरगम जी हैं भागलपुर बिहार से और शुभम भास्कर जी हैं पटना से। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।